वक्त मेरी मौजूदगी जो है सीमा हैदर जिस जगह रहती हैं रबूपुर, उस जगह पर है। और भैया कितनी पबजी और फ्री फायर से आई हुई बहू या जगह जम रही है, सुसरी भाग जाए 4 दिन में ही। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। ये तो हकीकत है, नागरिकता पाने को जवाब 12 करने पड़ी हो, वो करेगी कि लुगाई भग जाती ना, तब दारी के थाने पे घोटुन ना गाड़ के बैठ जाते और नाक रगड़ते जब तक वह बहू घर ना लेके जाते। ये घर सचिन, मीना और सीमा हैदर का है। इसकी आईडी वगैरह देखी थी सोशल मीडिया पे, और जो भी कुछ सुना है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग या हिंदुस्तान में कि यूं ऐसी तो कोई है ना, पर हाँ छिछोरी जरूर है 1 नंबर की। माता जी आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सोशल मीडिया पे उच्चूमा चाटी और छिछोरपंती दिखाती रहे है ना, वह कोई पसंद ना करो। बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। क्यों दुखी बैठी रही? कौन है इसको मास्टरमाइंड? इस साल में कौन कमा लेगा? इसने पहले आके एक घर बनवाया, क्योंकि इसके माँ बाप पे, सचिन के पे तो कुछ था नहीं। हेलो 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 हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और ग्राउंड मिरर पर आपका खूब स्वागत है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जेवर विधानसभा में है। मैं जिस जगह अभी मौजूद हूँ, ये जगह एक वक्त पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया था। कारण था एक इंसान जिसने हर एक व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उस इंसान का नाम था सीमा हैदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सीमा हैदर जिस जगह रहती हैं रबूपुर, उस जगह पर है। अगर आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे तो मेरे पीछे एक घर आपको दिख रहा होगा, जिस घर में ऊपर चादर है और चादर के बगल में कालीन है, सफ़ेद टंकी है, और उस घर के बाहर जो है ये मिट्टी से बना हुआ सीढ़ी की जगह पर बनाई गई जगह है। आपको मैं बता दूं, शायद आपने कई तमाम वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये घर सचिन, मीना और सीमा हैदर का है। वही सचिन और सीमा जो एक वक्त पर 2 साल पहले बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे थे प्रेम के लिए, वो प्रेम जो पबजी खेलते खेलते हो गया और सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई अपने 4 बच्चों के साथ। अब उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया और वो उस यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो डालते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन आज हम दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश के जेवर विधानसभा के रबूपुरा में क्यों आए, ये बड़ा सवाल है। सचिन और सीमा को दिखाने? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि एक मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है SIR का। तो अब सचिन और सीमा हैदर के पास आने का हमारी टीम का सबसे बड़ा मकसद ये था, चूँकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, तो क्या यहाँ पर SIR के फॉर्म भरे गए हैं, क्या यहाँ पर BLO ऑफिसर्स आए? ये सारी ये जब मैं बातचीत रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे पहले ही हम इस घर में जो सचिन रहते हैं उनके पास मैं गई थी और मैंने उनसे बात की थी। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने मना कर दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, और मैं वो आपको फुटेज नहीं दिखा सकती क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए भी मना कर दिया था। मैं अंदर गई, अंदर मेरी उनसे बातचीत बहुत अच्छे से हुई। ये आप जो बच्चे देख रहे हैं, जो ये भाग रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, वो बच्चे जो सीमा हैदर अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आई थी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है, सीमा बहुत चर्चा में रही, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, लेकिन SIR के इस मुद्दे जो ये चल रहे हैं, इसके दौरान बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, और वाजिब सवाल, कि क्या सीमा हैदर अब हिंदुस्तान में रहना ही बरकरार करेंगी या फिर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। माता जी आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर SIR फॉर्म भरे गए थे? नहीं भरे गए? आप लोगों के SIR फॉर्म भरे गए हैं? नहीं भरे गए? आप यहीं रहती हैं? कितने सालों से रहती हैं? अब जब सचिन, मीना और सीमा हैदर से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, तो हमने ये सोचा कि उस टाइम पर एक और चेहरा बड़ा वायरल हुआ था।
तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि अब हमें उनके पास जाना चाहिए। तो हमने पकड़ ली एक ऑटो और हम उसी गांव के रास्ते से चल दिए उनके घर। मैं इस वक्त यूपी के जेवर विधानसभा के अंदर हूँ। जेवर विधानसभा के अंदर ये जगह लगता है म्याना। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल धन्यवाद पर। बेटा। आपका हाथ कैसा है, पहले आप ये बताइए। अब आराम है बेटा, प्लास्टर कट चुका है, अभी पट्टी बांधने के लिए डॉक्टर ने राय दी हुई है। राय दी हुई है। ये बताइए, आप शुरू से ही इतनी बेबाक हैं कि मतलब कुछ भी एकदम बोल देती हैं? होना ही इंसान को ऐसा चाहिए, होना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मिथिलेश जी, जब इंटरव्यूअर आए थे आपके पास उस टाइम, तो क्यों आपने ऐसा बोला? मतलब उन्होंने कुछ पूछा, गुस्से में बोला आपने, या आप चिड़चिड़ा गई थी? क्यों आपने वो ऐसा लप्पू सा बोल दिया? ऐसा है, हाँ। जब सीमा हैदर आई थी हाँ। तो देखो न्यूज हम लोग भी देखते हैं, हर आम आदमी देखता है। मैं छोटा सा आशा वर्कर का काम भी करती हूँ, तो बाहर जाने आने की भी जानकारी रखती हूँ, न्यूज वगैरह भी देखते रहते हैं। तो उसमें पता पड़ा था कि एक पाकिस्तान से महिला आई है 4 बच्चों को लेके, वो भी चोरी से। जबकि पाकिस्तान का कोई भी शख्स अच्छा हो बुरा हो, वो हमारे देश के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, पहली बात तो। फिर उसने कहा कि प्यार में वो 2.5 महीने से छुपके रह रही थी रऊपरा में। तो मैं वहां पे गई, तो एक विमल त्यागी यूट्यूबर है, जी जी जी। भैया, उसने मेरी जान खा गेरी कि लगाओ माइक, बोलो कुछ बोलो। तो मेरे मुंह पे जो आया मैंने वो बोल दिया। बाकी मेरा किसी की भावनाओं को ऐसा नहीं है कि दुख पहुंचाना था। अपनी देश की सुरक्षा को लेके जो मेरे विचार थे वो मैंने रखे। अच्छा देखिए, आपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचा। सचिन भी यहीं के हैं, भारत के हैं, उन्होंने पबजी खेला, प्यार हुआ, वो एक अलग चीज है। पर आपको क्या लगता है मिथिलेश जी, सचिन के लिए देश की सुरक्षा क्या जरूरी नहीं है? अगर जरूरी होती तो पहले तो ऐसे काम ना होते। और भैया, कितनी पबजी और फ्री फायर से आई हुई बहू या जी जम रही है, दूसरी भाग जहाँ 4 दिन में ही। ये तो एक इसके हो गई बंदी, क्योंकि ना तो इस पे कोई प्रूफ है, दूसरा ये चोरी से आई है, तो भाग तो ये काई कीमत पे सके ना यहाँ से। इसकी हरकतों से ये जरूर पता है, जो पुरानी इसकी आईडी वगैरह देखी थी सोशल मीडिया पे, और जो भी कुछ सुना है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग या हिंदुस्तान में, कि यूं ऐसी तो कोई है ना, पर हाँ छिचोरी जरूर है, 1 नंबर की छिचोरी है। छिचोरी आई, जो 4 बच्चे करके ये कहती है कि नफरत में करे, बिना हैदर के 1 बच्चा भी कर लिया उसने, और फिर भागी आई, आके यहाँ के बच्चा कर लिया, और अब फिर बच्चा कर रही है। अच्छा, जैसे आपने बच्चे का जिक्र किया मिथिलेश जी, तो क्या लगता है आपको कि अभी क्योंकि उन्हें नागरिकता मिली नहीं है और देश की सुरक्षा का भी बहुत सवाल उठ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये क्या सोची समझी साजिश है इन दोनों की, या फिर सीमा की खुद की बच्चा अगर मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगी तो मुझे नागरिकता मिल जाएगी? ये तो हकीकत है, नागरिकता पाने को जवाब 12 करने पड़ी हो, वो करेगी। पहले जब मुद्दा उठा था तो इसके ऊपर शिकंजा कसा गया, तो बहुत सारे कह रहे थे कि हिंदू लड़कियों को नमाज पढ़ाई जा रही है, कि फलाना किया जा रहा है, ढिकाना किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मुद्दा शांत होते ही उसके बाद कोई सोशल मीडिया पे ये खबर नहीं चली। अब SIR फार्म चला है, अब वो फिर प्रेग्नेंट है, फिर बच्चा करेगी, उसे चाहिए नागरिकता। मतलब जैसे ही कोई मुद्दा आता है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, सब कह रहे। वो तो है ही, पिछली बार के मुद्दे में भी थी ये प्रेग्नेंट, और अभी 10 महीने ही तो हुए हैं बच्ची को हुए। तो एक बात बताइए, जैसे जब भी देश से जुड़े कोई मुद्दे आते हैं तो वो गर्भवती हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है? 2 बार से तो यही चल रहा है, आगे का टाइम बताएगा क्या होता है। अच्छा मिथिलेश जी, जो ये SIR फॉर्म है, क्या लगता है आपको, इससे क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, या वहां के, जैसे मैंने लोगों से बात की तो वो कह रही थी कि अब सीमा हैदर नहीं रही, अब सीमा सचिन हो गई है, हमारे देश की बहू है, एक ट्रेंड भी चला सीमा सबकी भाभी है, जगत भाभी। क्या लगता है आपको, ये SIR फॉर्म क्या सीमा हैदर के लिए भी उतना ही है जितना फेक वोटर्स के लिए काम करेगा? होना चाहिए। और देश की भाभी तो हिंदुस्तानी इंते मेरे इंते सबसे एक सवाल है, अगर अपने घर की लुगाई भग जाती ना, तब दारी के थाने पे घोटुन ना गाड़ के बैठ जाते और नाक रगड़ते जब तक वह बहू घर ना लेके जाते। मुद्दा पड़ गो के पाकिस्तान की है। दूसरा हो गया वो प्यार में आई है भैया,
ऐसा कैसा प्यार है जो चोरी चुपके से आई? प्यार में आती तो सीधी आके थाने में आती ना कि हाँ भाई मैं सचिन के प्यार में आई हूँ। क्यों दुबकी बैठी रही? कौन है इसको मास्टरमाइंड? कुछ तो है। लगता है आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है, निकल सकता है कि ये कोई जासूस हो या कुछ मास्टरमाइंड हो, इनके पीछे कुछ लोग हो, या जानबूझ के बच्चे लेकर भेजा गया, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखो मैंने सुनी है तीसरी साल चल रही है, 2.5 साल से ऊपर होगी कि जांच चल रही है। हाँ। पता हो ना सरकार कैसी जांच चल रही है। प्यार में इकरा भी आई कभी हाँ। वो 24 घंटे में डिपोर्ट कर दी यहाँ से। ये तो 4 लहड़े लेके आई है। या को कैसो प्यार है? कोई समझाए तो सही, उसको प्यार में क्या अंतर और या के प्यार में क्या अंतर है? अच्छा, जब आपने ये सारी बातें कही तो कुछ आपके परिवार पर भी असर पड़ा या सचिन सीमा ने कुछ किया? सचिन सीमा कहा करते करो, परिवार ने बहुत सारी बात बनाई फेंक के बच्चों के लिए या फिर मेरे पति के लिए। तो देखो भैया घंटा फर्क तो पड़े ना करते ना डरते, सीधा सिद्धांत है। सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा बेटी भाग गई, बेटी भी यहीं पे है। इन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो मुझे दुख लगा क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। आज की डेट में मैं ये जानती हूँ कि मेरी फैमिली को सब जानते हैं जी। देश विदेश में हर एक बंदा जानता है। कुछ होगा तो सबसे पहले मुझ पे असर आएगा, तो कुत्तान के भौंकने से कहीं पे असर ना पड़े। अच्छा मिथिलेश जी, आप उत्तर प्रदेश के एक जगह में बैठकर आप देश की बात कर रही हैं, लेकिन इसी देश के बहुत सारे लोग हैं जो सीमा और सचिन को पसंद करते हैं, उनकी व्लॉग्स देखते हैं। तो क्या वो लोग कहीं ना कहीं देश के विरोध में जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा ही है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का जो दिल हो ना वो बहुत भावुक हो है। वाके आगे अगर दुश्मन भी आके घोंटू गाड़ के 4 आंसू बहा देगो ना, आ मरंदे हो बेचारे बालक हैं। तो जो फॉलो कर रहे हैं वो बस इसी बात पे है, क्यों कि उसने हिंदू कार्ड खेल रखा है कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना ही फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से पसंद कर रहे हैं। बाकी जो सोशल मीडिया पे उच्चूमा चाटी और छिछोरपंथी दिखाती रहे हैं ना, वह कोई पसंद ना करो। और आजकल की जो जनरेशन है ना, इन्हीं चीजों ने ज्यादा देखना पसंद करे, चूमा चाटी चुपटा चुपटी, और ना तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सब लोग। अच्छा देखिए, उसी प्यार की वजह से इनको इतने पैसे मिले, यूट्यूब से इतनी कमाई हुई, इन्होंने नया घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली। क्या लगता है आपको कि अब अगर भविष्य में सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की बात की जाएगी तो क्या देश में आजकल जेनजी बड़ा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा क्या? पहली बात तो सोशल मीडिया से 2.5 साल में कोई इतना कमा ना सकता। क्लियर सा मेरा सवाल है, 2.5 साल में कौन कमा लेगा? इसने पहले आके एक घर बनवाया क्योंकि इसके माँ बाप पे, सचिन के पे तो कुछ था नहीं। वो तो चौराहे पे बाप पौधा बेचता था, वो किराने की दुकान में काम करता था। खेत नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, पैसा कहाँ से आया? जो एपी सिंह ने इसका आते ही अकाउंट लगवाया, लोगों ने तरस खा के कुछ पैसा डाला भी इसको, लेकिन फिर भी इसके कोर्ट में तारीख वगैरह चल रही है, वहां पे भी देती होगी भैया बच्चों का खर्च भी है, 4 बालक हैं, पढ़े लिखे भी हैं, दिन में 10 पार्सल भी आम है। कहाँ से आ रही है कमाई? सोशल मीडिया से इतनी हो जाती है क्या? मेरी नजर में तो ना होती। जिनके 10-10 मिलियन है वो भी ना करते होंगे शायद। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव भी है मिथिलेश जी अगले साल, तो यहाँ की महिलाएं, जैसे मैं उधर गई थी तो वहां जो कुछ मुस्लिम महिलाएं थी वो कह रही थी कि सीमा का व्यवहार बड़ा अच्छा है, अब वो हमारी भाभी जैसी है, बहुत अच्छे से रहती है हमारे साथ। तो क्या चुनाव में इस बार वो वोट नहीं भी देगी तो भी क्या सरकार उसको रखने देगी? भैया वोट क्यों ना देगी? जब सबके SIR फार्म भरे जा रहे हैं तो फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भरो जाना चाहिए? पहली सवाल तो बिल्कुल भरो जाना चाहिए। और ना तो जब हमारे यहाँ से जब कोई घटना घटती है, जब पहलगांव घटना घटी तो यहाँ पे जिनका पाकिस्तानियों का इलाज भी चल रहा था, जी। उनकी माँ को रख के उन बच्चों को भगा दिया गया। तो यू का फूफी की बेटी है क्या यू क्यों ना यहाँ से भेजी गई? SIR फार्म जब हर बंदे का भरा जा रहा है तो फिर या को क्यों नहीं भरा जाएगा?
और वोट देने की रही, वोट देनी चाहिए जब यहाँ रह रही है, मान्यता मिलेगी नहीं तो वोट देगी नहीं। अच्छा मिथिलेश जी, आपने अभी पुलवामा का जिक्र किया। हर भारतीय को दर्द होता है जब विदेश में बैठे किसी हिंदू के साथ कुछ होता है। पुलवामा हो गया, उरी हो गया, सबको दर्द होता है। हम अपने भावना कभी सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करते हैं। आप जैसे मुझसे बात कर रही हैं तो आपने सुरक्षा की बात की, लेकिन सीमा हैदर कभी नहीं दिखती कि इस पर कुछ बात करें, या सचिन कभी नहीं दिखते कि इस पर कुछ बात करें। ऐसा क्यों है, क्या कारण लगता है आप? अब यह चीज को सवाल तो सचिन ही ज्यादा बेहतर दे सके भाई। वो कहता है मेरे दिल में बहुत देश प्रेम है। 15 अगस्त को दिखता है वो, 26 जनवरी को दिखता है एपी सिंह के संग सीमा हैदर झंडा फहराती या कुछ भी करती हुई। लेकिन जब कोई घटना घटती है तो उनका सोशल मीडिया बंद हो जाता है। किसी घटना को लेके उनका कोई बयान आज तक हमने भी नहीं देखा। देश प्रेम है। अगर हिंदुओं के मरने से या हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है, कोई भी मर रहा है, दुख तो होता है, तो उस दुख को जाहिर भी कर दे कभी सोशल मीडिया पे बैठ के, या घूमनो, या सचिन जी मैगी बना रहे हैं, सचिन जी पराठे बना रहे हैं, इन्हें दिखाने की जगह कभी छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बाकी भी डाल सकती है। के साथ मिथिलेश जी थी। ये उस समय भी इतनी ही बेबाकी से बोलती थी, आज भी ये इतनी ही बेबाकी से बोलती है। हालांकि बीच में बहुत लोगों ने कोशिश की इनको ट्रोल करने की, इनको परेशान करने की, इनको गिराने की, लेकिन भारतीय नारी है, न दबेगी न रुकेगी, और जो हौसले हैं वो वैसे ही रहेंगे। बहरहाल SIR जो मेरा मुद्दा था उस पर मैंने इनसे बात की। सचिन मीना और सीमा हैदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहे थे 2023 में, और अब चूंकि देश के सुरक्षा की बात है तो फिर से एक बार सचिन और सीमा वापस से दोबारा इस मुद्दे पर सुर्खी में आ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सीमा वापस पाकिस्तान जाएंगी या भारत में उन्हें लोगों का प्यार रोक लेगा? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।